नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 2। इट इज़ रिलेटेड टू पोलिनोमियल्स, सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इस वर्कशीट में हम 9th क्लास की ही ज़्यादा चीज़ें आपको दे रखी हैं, वो हम सीखेंगे। देखिए, ये आज की वर्कशीट है बेटा, 10th क्लास की वर्कशीट एंड वर्कशीट नंबर 2 और डेट लिखी हुई है 7 जुलाई। तो पहले जो मैं आपको बता दूं, इस वर्कशीट में आपको जो दे रखा है, पिछली बार जो 9th क्लास में कुछ आपने आइडेंटिटीज की थी, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये एक तरह से फॉर्मूला भी है, ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाता है इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ये देखिए, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और सिंपली अगर आप इसमें आगे वाले में देखेंगे कि क्या करना है करके, अगर नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं 3a प्लस बी होल स्क्वायर, तो बताइए क्या होगा, 3a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा बेटा, ये 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो है आपकी पहली आइडेंटिटी, गॉट इट। अब आइए आप आइडेंटिटी 2 में। आइडेंटिटी 2 क्या है बेटा, ये देखिए, इसमें इस आइडेंटिटी में a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या कंसेप्ट है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला भी है, छोटी क्लासेस में फॉर्मूले के हिसाब से करते थे, 9th में आपने इस आइडेंटिटी को कर रखा है, ठीक है। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और इसी तरह से आपको फिर क्या निकालना है, 3a माइनस बी होल स्क्वायर। तो होगा बेटा, देखिए, 3a माइनस बी, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a प्लस इंटू बी, सॉरी। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेटा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab। दिस विल बी द सेकेंड। अब आइए आइडेंटिटी थर्ड में, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये भी आपको पता होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, फिर टी माइनस एस और टी प्लस एस, या इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, टी प्लस एस टी माइनस एस। तो इस तरह से अगर हम इस वाले क्वेश्चन को निकालेंगे 96 इंटू 104, तो 96 को कैसे लिखेंगे बेटा, 100 माइनस 4, और 104 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 4। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, 10,000 माइनस 16। तो नेट इफेक्ट जो आएगा इसका, ये आ जाएगा क्या, 9,984, ठीक है। इस तरह से हमने आइडेंटिटी लगा के इसको यूज कर लिया। अगला देखिए, नेक्स्ट, x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब इसमें देखो 104 और 103। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे आप, 104 के लिए 100 प्लस 4 और 100 प्लस 3। तो क्या बन जाएगा टोटल, ये 100 स्क्वायर, ये बनेगा 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 7 इंटू 100, 3 प्लस 4 ए प्लस बी इंटू एक्स हो गया, प्लस ए बी दैट इज 3 इंटू 4, वो क्या बनेगा 12। तो कितना हो जाएगा, 10,000 तो इसका हो गया, प्लस 700 इसका हो गया, प्लस 12। तो कैसे लिखेंगे इसको, 10,712। ये इसका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का आइडेंटिटी 4 में। अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, देखिए, ये थोड़ा सा मिसिंग है बेटा, x प्लस और x प्लस। तो देखिए, ये 2 इंटू 3 क्या आ रहा है, 6 आता है। तो ये वाला होना चाहिए क्या, इसमें x प्लस 3 होगा ये, और x प्लस 2 होगा ये। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेटा जो ले रखा है कहीं मिस प्रिंटिंग होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होना चाहिए ना, दैट विल बी 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होगा, जो 5 आपका क्या है, मिस प्रिंट है, ठीक है।
कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइडेंटिटी 5 देखिए आप, ए प्लस बी होल क्यूब में क्या लिख रखा है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, इसको फिर इसने आइडेंटिटी अल्टीमेटली आपको आइडेंटिटी क्या बना के दे दी ये। तो अब इसमें देखिए बेटा 101 के लिए बन रहा है आपका क्या, ये आपको मिसिंग है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, तो मैं इसमें ही भर देता हूँ 100 क्यूब प्लस दूसरा क्या बनेगा बेटा 3 इंटू 100, 3 ए बी होता है ना इंटू 1, फिर साथ में 100 प्लस 1 और फिर 1 की क्यूब, यानी a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो नेट इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा 10 के आगे 6 जीरोज, फिर 300 इंटू 101, फिर 1, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा क्या 103031, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये आप फीड कर लीजिएगा खुद ही। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिख रखा है, किसका होना चाहिए, आपको लिख रखा है 125x क्यूब, इसका मतलब फर्स्ट में क्या बनेगा बेटा 5x बन जाएगा, ये क्या बनेगा ये 5x, क्योंकि 125x क्यूब लिख रखा है। फिर b की जगह क्या है आप देखिए, b की जगह आपको क्या लिख रखा है 27y क्यूब। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप देखें, अगर इसमें अगर आप देखते हैं ये, इससे तो b का पता चल जाता है और इससे a का, तो ये क्या होगा 25x क्यूब लिख रखा, 125x क्यूब लिख रखा है, तो दैट इज किसका होता है, ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब यानी 5x, और फिर ये 27y क्यूब है, दिस इज 3y, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा सीधा। और 3 आपको पता है ए बी होता है, 3 यहाँ पर जो आएगा 5x इंटू 3y आएगा, ठीक है, ओके। अब इसी तरह से अगली आइडेंटिटी आप देख रहे हैं a माइनस बी होल क्यूब, तो बेटा इसमें क्या है कि यहाँ पर जो था a प्लस बी होल क्यूब में प्लस 3ab था, तो यहाँ क्या होता है माइनस 3ab और a माइनस बी, और लास्ट में प्लस बी क्यूब की जगह वो माइनस, मतलब जहाँ पर प्लस था वो माइनस कर रखा है इसने। तो अब 99 क्यूब के लिए जब करेंगे तो देखो किस तरह से भरेंगे आप, इसको बताइए क्या होगा, ये 100 क्यूब, ठीक है, दूसरा -3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1 क्यूब, तो ये क्या बना बेटा, इसके आगे 6 जीरोज हो गई, -300 इंटू 99 और -1, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या ये हो गया आपका, दिस विल बी, क्योंकि इसमें स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ जाता है, 1070099, दैट विल बी द आंसर। इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड पार्ट लें तो क्या लिख रखा है देखिए 64a क्यूब, दिस इज 64a क्यूब और लास्ट में 2, 64 किसका होता है 4a क्यूब होगा, और 8y किसका होता है बेटा 2y, 8 किसका होगा 2, तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसमें आपको मैं बता दूं, 4a माइनस 2y होल क्यूब, तो इसमें ये फॉर्मूला भर के, तो -3ab की जगह भी यहाँ क्या क्या लिखोगे, ये तो इधर बन गया 4a माइनस 2y, और यहाँ जो बन जाएगा ये होगा 2 इंटू 4a, देखिए अंदर b लिखा हुआ है, तो ये y ना होके ये भी क्या होना चाहिए b होना चाहिए। अगर y देखो मैंने तो इसको देख के बनाया, तो यहाँ पर भी जो इसने, या तो यहाँ 2b नहीं होगा, यहाँ ये 8y नहीं होगा। अगर मैं मानता हूँ 2y है तो इसकी जगह भी अंदर भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा, बता 2y, और अंदर क्या हो जाएगा ये 4a माइनस 2b लिखा हुआ ना, 4a माइनस 2y होगा, इसकी मिसप्रिंटिंग है, तो समझिएगा आपको या तो क्या हो सकता है, या तो वो 2b होगा, अगर वो 8y क्यूब है तो वहाँ पर 2b की जगह 2y लिखना पड़ेगा आपको। देखो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको ठीक कर लीजिएगा जी। अब आइए सातवीं आइडेंटिटी है बेटा, ये कैसे, x प्लस दिस इज द x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये सिंपल सा है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a² प्लस 2b² क्या हो जाएगा 4b², 2c² यानी 9c² प्लस 2 इंटू a इंटू बी 4ab बन जाएगा ये,
प्लस 2 इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x, वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा 12bc, और लास्ट में 2zx की जगह क्या आ जाएगा 6ac। ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटीज़ ये पहली बार नहीं, ये पिछली क्लास की आइडेंटिटीज़ हैं। अब हम जो 10th का बेसिकली जो है ओके, एक और है 8वीं आइडेंटिटीज। तो जहाँ पर क्या लिख रखा है देखिए, ये है x³ + y³ + z³ - 3x yz, x³ - y + y³ + z³ - 3x yz = x + y + z + x²। ये तो बेटा अब इसमें भी इसको कन्वर्ट करिए। आप कैसे करोगे देखिए, 2a + b + 4c - दिस, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, यानी ये लाइन लिख रखी है। इसमें भी क्या है आपको, ऑब्वियसली इसमें भी मिसिंग है 24abc, माइनस लिखा तो है ये, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था, क्यूब होना चाहिए था, a³, यहाँ b³ होना चाहिए था बेटा, और यहाँ 4c³ होना चाहिए था। देखो ये जो इनकी मिस्टेक्स तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्या होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में कुछ कमी है, आप देख रहे हैं कमी क्या है, ये नहीं होना चाहिए था। ये 2a की जगह 2a³ + b³ + 4c³, यानी ये 8a³ होता, ये 64c³ तब हम इसमें फॉर्मूला -24abc, तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। अब चलो मैंने बता दिया, a की जगह क्या लिखना है 2a, b की जगह b और c की जगह 4c। अब पुट करिए यहाँ पर, फिर क्या फॉर्मूला है ये, इसमें पहले वाले में क्या आ जाएगा, पहले वाले में क्या आएगा बताइए, x + y + z, दैट विल बी 2a + b - 4c, ओके। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, x² 4a² y² b² z² की जगह 16c² हो जाएगा बेटा, और -xy बोले तो 2 इंटू b 2ab -yz बोले तो -4bc और -8ac, तब ये आपका कंप्लीट बनता है ये आइडेंटिटी। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर इस तरफ, इसको ध्यान रखना आपको। आइए अब पढ़ते हैं जो आपके वास्तव में वो है 10th वाला। ये तो 9th में आपने पढ़ रखा है, ये आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, एक तरह से रिवीजन है। अब लिखा हुआ है इफ़ px = 0, तो जीरोज किसी भी पोलिनोमियल जो होता है उसके जीरोज क्या होते हैं, ये आपने देखो 9th में ही पढ़ा था, पोलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। तो उसके किसी के जीरोज कितने होते हैं, इफ़ px = 0 देन x इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो x की जो वैल्यू होगी अगर उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका जीरो कहलाएगा। जैसे अगर पोलिनोमियल आपका क्या है, अगर पोलिनोमियल है आपका x + 5, तो इसका जीरो क्या होगा, x = -5। अगर -5 अगर इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ x विच मेक द होल पोलिनोमियल = 0, यानी अगर उस वैल्यू को हम उस पोलिनोमियल में पुट करें तो वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल को = 0 करके भी आप कर सकते हैं। अब इसमें बताने जीरो, a + 4/7 है, तो इसका जीरो क्या होगा, जब a + 4/7 = 0 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a = आएगा -4/7, उसको सर्कल करना है आपको। किसको सर्कल करेंगे आप, ये वाला। अब ऐसे ही 5a + 6 अगर जीरो करेंगे तो a = क्या आएगा, -6/5, और y - 3/2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, y = 3/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इनके जीरोज निकालने, तो जीरोज कैसे, जैसे उसमें क्या था आपने y + हाफ, तो y + हाफ = क्या करोगे, जीरो करोगे तो y क्या आ जाएगा, -हाफ, तो यानी जीरो क्या हुआ इसका, -हाफ। तो इसका क्या होगा बेटा, x = -3/2, कैसे, 2x + 3 को जीरो करेंगे तो x क्या आ जाएगा, -3/2, ये क्या हो गया इसका जीरो। पाई - x = 0 करोगे तो x = क्या आएगा, पाई क्या कहलाएगा, इसका जीरो कहलाएगा। और 5/2 - x को जीरो करोगे तो x क्या आ जाएगा बेटा, 5/2, यानी ये आपका जीरो हो गया। देखिए बड़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा जल्दी हुआ है। इस ऐप के साथ थोड़ी कंफर्टेबिलिटी नहीं है अभी,
तो कोई अगर कमी रही होगी तो अगली बार उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, अगली बार और बेटर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, और कुछ कमी हो तो उसमें कमेंट में आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कमियाँ आप बताओगे तो उसी हिसाब से सुधार होगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।